बीएसएफ के जवान के दावे से हड़कंप। जवान ने किया घटिया खाना दिए जाने का खुलासा। जवान के दावे की शुरू हुई जांच। अब सवाल उठाने वाले जवान पर भी उठ रहे हैं सवाल। बीएसएफ सूत्र बोले जवान पर पहले हो चुकी है कार्रवाई। जवान के दावे का सच क्या है? एबीपी न्यूज पर बड़ी पड़ताल। जी हां, फेसबुक पर बीएसएफ के एक जवान की प्रधानमंत्री से अपील को 70 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। 4 लाख लोग शेयर कर चुके हैं। उधर सरकार भी हरकत में है। मामले की जांच शुरू की जा चुकी है, लेकिन शिकायत की तय प्रक्रिया अपनाने की बजाय इस तरह सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने पर सवाल उठ गए हैं। क्या आरोप है जवान के और क्या है हकीकत? ये रिपोर्ट देखिए आप। आपको बता दें, बीएसएफ जवान की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि रोटी के नाम पर टुकड़ा और दाल के नाम पर सिर्फ पानी पिलाया जा रहा है। बहुत ही घटिया क्वालिटी का खाना खिलाया जा रहा है। ये आरोप लगाए गए हैं जवान की तरफ से। साथ ही आपको बता दें, ये भी आरोप लगाए गए हैं कि ये सब कुछ हो रहा है अधिकारियों की तरफ से और अधिकारियों पर खाने में घोटाले का आरोप लगा दिया। लेकिन अब जवान पर ही सवाल उठ रहे हैं। सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान के बनाए इस वीडियो के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं। खुद वीडियो बनाने वाले तेज बहादुर यादव के इतिहास को लेकर भी कई सनसनीखेज जानकारी सामने आई है, जिसे हम आगे बताएंगे। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और बीएसएफ से सरकार तक हड़कंप जरूर मच गया है। गृह मंत्री ने मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। बीएसएफ ने भी मौके पर भेजा जांच अधिकारी। गृह मंत्री ने गृह सचिव को बीएसएफ से रिपोर्ट तलब कर जरूरी कार्रवाई का आदेश दिया है। वहीं बीएसएफ ने भी जवान की शिकायत पर डीआईजी स्तर के एक अधिकारी को जम्मू कश्मीर में एलओसी की उस पोस्ट पर भेजा है जहां जवान तैनात है। वीडियो में तेज बहादुर ने आरोप लगाए थे कि जवानों को ठीक से खाना नहीं मिलता। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय की दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। उसने सरकार और सेना की बजाय अधिकारियों पर घोटाले के लगाए थे आरोप। कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसकी जांच करें। और इसी के साथ खुद पर बताया था खतरा। मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हैं। इसी के बाद बीएसएफ ने बयानों में कहा था कि बीएसएफ अपने जवानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है। अगर किसी एक शख्स को कोई परेशानी हुई है तो इसकी जांच होगी। इस मामले की जांच के लिए एक उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच चुका है। लेकिन जवान की मंशा पर बीएसएफ के पूर्व प्रमुख प्रकाश सिंह ने सवाल उठा दिए हैं। पहला सवाल यह है कि जिस जवान ने ये वीडियो अपलोड किया है, उसने अपनी शिकायत दूर करने के लिए क्या जो थ्रू प्रॉपर चैनल अपने अधिकारियों की नोटिस में ये बात लाया कि नहीं? देखिए, ग्रीवांस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म होता है, एक तरीका होता है। उस तरीके को पहले अपनाइए, वरना अगर आप इस तरह से ये 2 लाख के फोर्स है, अगर हर जवान अपनी शिकायत या जो सही हो या गलत हो भगवान जाने, अगर इस तरह वीडियो में अपलोड करने लगेगा तो कैसे विभाग में अनुशासन कैसे चलेगा? बीएसएफ जवान की मंशा पर सवाल उठाने के बावजूद सरकार मामले की निष्पक्ष जांच चाहती है और देखना होगा कि यह मामला आगे क्या रुख लेता है। हमारे को कुछ नहीं मिलता। कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। तो आपने देखा किस तरह से जवान की मंशा पर ही सवाल उठ गए हैं कि सही रास्ता अख्तियार नहीं किया गया जवान की तरफ से। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से खबर मिली कि इस जवान का करियर काफी विवादों में रहा है और अफसरों से बदसलूकी उसकी आदत रही है। उस पर कुछ आरोप तो बेहद गंभीर रहे हैं। कैमरे में दर्ज किए गए इन सबूतों पर सरकार की ओर से जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन जब हमने उस जवान के बारे में पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आने लगी। सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ के जवान तेज बहादुर का करियर विवादों में रहा है। 20 साल की सेवा में 4 बार कड़ी सजा मिल चुकी है,
जिसमें उसे क्वार्टर गार्ड जेल में भी रखा जा चुका है। उस पर अपने कमांडेंट पर बंदूक तानने तक का संगीन आरोप लग चुका है। वहीं बीएसएफ के प्रवक्ता के मुताबिक तेज बहादुर बार बार नियम तोड़ता रहा है। बिना बताए ड्यूटी से गायब होना और शराब पीना और अधिकारियों से बदसलूकी उसकी आदत है। कई बार उसकी काउंसलिंग हो चुकी है और अपनी आदतों की वजह से ही वो अधिकतर हेडक्वार्टर में तैनात रहा है। काउंसलिंग के बाद एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर उसे 10 दिन पहले ही सीमा पर ड्यूटी के लिए भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक एलओसी पर ड्यूटी काफी सख्त है और यहाँ का मौसम भी बेहद ठंडा है। इसी वजह से वो यहाँ ड्यूटी नहीं चाहता था और अफसरों को नतीजे भुगतने की धमकी दे चुका था। सूत्रों की माने तो तेज बहादुर ने कुछ दिनों पहले वीआरएस लेने की अर्जी भी दी थी। तेज बहादुर यादव पुंछ के मंडी इलाके में 29वीं बटालियन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर में संतरी के पद पर तैनात है। ये इलाका एलओसी के बेहद करीब है और यहीं से हाई ऑल्टीट्यूड फॉरवर्ड लोकेशन वाली पोस्ट का रास्ता जाता है। संवेदनशील इलाका होने के नाते यहाँ पर बीएसएफ की टुकड़ी सेना के तहत काम करती है। राशन भी सेना से ही आता है, लेकिन जवानों के लिए खाना पकाने की जिम्मेदारी बीएसएफ के पास ही है। बीएसएफ के प्रवक्ता के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल अपने जवानों के कल्याण के प्रति संवेदनशील है। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी जांच कराई जाती है। एलओसी जैसे इलाकों में तो जवानों के खाने पर खास ध्यान दिया जाता है। उन्हें कैलोरी के हिसाब से डाइट मिलती है। सुबह के नाश्ते में सब्जी और अचार के साथ 2-3 पराठे मिलते हैं। कभी कभी अंडे और ऑमलेट मिलते हैं। दोपहर में दाल सब्जी रोटी और चावल मिलते हैं। डिनर में दाल सब्जी और रोटी मिलती है। कभी कभी नॉनवेज भी मिलता है। और हमारे साथ इस वक्त तेज बहादुर यादव खुद जुड़ चुके हैं। बीएसएफ के जवान फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनका पक्ष लेते हैं। तेज बहादुर यादव जी, अभी बीएसएफ की तरफ से विज्ञप्ति आई है, उसमें कई तरह के सवाल हैं। कहा जा रहा है कि आपने सही तरीका नहीं अख्तियार किया, मतलब शिकायत करने का जो तरीका होता है वो ना अख्तियार करके आपने वीडियो अपलोड किया, जो कि गलत था। जी, जिस जगह में मैं हूँ वहाँ की जो कंडीशन है, वहाँ के जो प्रेजेंट कमांडर है, मैंने उनको इन्फॉर्म किया, 3 बार किया, 4 बार किया। जब नहीं कोई एक्शन हो रहा है, क्या तो सच्चाई दिखाना गलत है क्या? आप बताइए। मैंने अपने देश के नागरिकों को सच्चाई दिखाया है, तो वो तो मैं तो गलत नहीं समझता उसको। वहां पर किस तरह के हालात हैं? जी, ये इलाका ऐसा पड़ता है, ना तो वहाँ कोई टीवी ना कोई मीडिया, ऐसा कुछ अधिकारी आते हैं तो शायद जवानों से मिलना पसंद नहीं करते होंगे शायद, ना ही वो कहीं पूछताछ करते हैं कि आपको कैसे मिलता है। तो आपने ये शिकायत करी थी पहले, कमांडर को बताई थी कि वहां पर खाने की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है? जी बिल्कुल, मेरे से जो वहाँ सीनियर कमांडर होते थे एएसआई रैंक के, उनको बार बार की है, तो बार बार शिकायत करने के बावजूद मजबूर होकर ये वीडियो डालना पड़ा है। जो इसमें वीडियो में आपने बताया है और वहां पर जो हो रहा है, एक बार आप बताएंगे किस तरह के हालात है, कि क्या खाने की क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है वहां पर? हाँ जी बिल्कुल, मैंने जीरो ग्राउंड से दिखाया है, जो सच्चाई था आपके सामने ग्राउंड में दिखाया है, जो हकीकत था वही मैंने दिखाया है। वीडियो जो मेरे पास मेरे को मिला है खाना, वही मैंने आपको ग्राउंड में दिखाया। अब आपके वीडियो के बाद जांच के आदेश भी दे दिए गए, आपको भी इस बात की जानकारी होगी। गृह मंत्रालय की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, बीएसएफ का कोई अधिकारी भी वहां पर जांच के लिए पहुंचा है, ये भी बताया गया है? जी, मेरे को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, बटालियन हेडक्वार्टर में लाया गया है। कमांडेंट साहब से बात हुई है, उन्होंने मेरे से पूछा है भैया आपने ऐसा किया है? मैं बोली बिल्कुल किया है। तो बोला ठीक है, हम देखते हैं, यही मिला है आश्वासन, अभी जांच होगी नहीं होगी, वो तो होगी तो मैं बताऊंगा जरूर आपको। मतलब इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आप पर भी कोई कार्रवाई हुई है क्या? आप बता रहे हैं आपको वहां से शिफ्ट कर दिया गया? नहीं, कानूनी कोई कार्रवाई नहीं है। ये फौज के रूल के हिसाब से मेरे को यहाँ पहले भी प्लम्बर की ड्यूटी करता था, तो उन्होंने मेरे को, जो हमारे प्लम्बर है सीखे जा रहे हैं, उसके लिए तैनात किया कि आप प्लम्बर का काम कीजिए। ठीक है साहब, आप जो भी ड्यूटी दे वो हम करेंगे। आप ये बता रहे हैं एबीपी न्यूज को कि ये ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो अपलोड करने से पहले शिकायत नहीं की थी, आपने अधिकारियों को शिकायत की थी इस बाबत? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल श्योर, शिकायत की थी। ये कोई लिखित शिकायत थी या बोलचाल में ऐसी आपने बता दिया, या कोई लिखित शिकायत? नहीं जी,
नहीं जी, फौज के अंदर आपको मामूल है 80% जो है शिकायतें होती हैं वर्बली होती हैं। मैक्सिमम वहाँ जो कमांडर प्रेजेंट कमांडर होते हैं उन्हीं को की जाती है, ये चीजें की लिखित में नहीं होती है। नहीं कुछ ज़्यादातर है। हाँ जी। जी जी बताएं, आप बताएं। हाँ जी। नहीं, क्योंकि बीएसएफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी कि शिकायतों को करने का एक मंच होता है बीएसएफ के अंदर ही। इस तरह से अगर हर कोई जवान वीडियो अपलोड करने लगेगा तो फिर अनुशासनहीनता इसे कहा जाएगा। इस तरह से आप पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी, अनुशासनहीनता तो देखो मैं तब मानता हूँ जब कोई चीज गलत हो या कोई सिक्योरिटी संबंधित हो या देश का कोई नुकसान हो, ऐसा कुछ हुआ, उस चीज का अगर भी मैं कोई लॉस हो रहा हो तब मैं मानता हूँ। लेकिन मैंने तो ऐसा कोई तो काम किया नहीं। जो सच है, जो हमारा राइट्स है, ह्यूमन राइट्स ने जो अधिकार दिए हैं उन्हीं का तो पालन किया है मैंने। इसके तो बरखिलाफ तो कोई काम किया नहीं। लेकिन तेज बहादुर यादव जी, आपके भी करियर रिकॉर्ड्स अब निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है। अगर आप बताइएगा कि आप पर भी 4 बार कड़ी सजा हुई है, कमांडर पर बंदूक ताने तक के आरोप आप पर लगे हैं, आप पर भी कई इस तरह के संगीन आरोप लग चुके हैं पूरी सर्विस के दौरान। हाँ जी, बिल्कुल आरोप लग चुके हैं। तो जो आरोप लगा रहे उनसे ये भी पूछो ना कि फिर मैं अगर भी ऐसा ही था तो मेरे को अवार्ड भी क्यों दिए गए। 14 बार सम्मानित कर चुका हूँ, 1 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैंने, ऑलराउंड बीएसएफ का बेस्ट ऑलराउंड बेस्ट गोल्ड मेडल भी लिया हुआ है। उसके बावजूद जो ये सजाएं मिली उसको सब मैंने रिकवर किया। चलो गलती इंसान करता है, उसकी मैंने सजाएं काटी, मानता हूँ मैं, लेकिन उसके बाद फिर मेरे को अवार्ड भी क्यों दिए गए ना। तो मैं अब आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ कि जो सच है वो इसकी इंक्वायरी हो, जांच हो, इसकी पूर्ण रूप से जांच हो और जो सामने आए क्लियर हो जाएगा। नहीं, क्या आपकी आपने साथ काम करने वाले कुछ और लोगों से बात हुई, उनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण के बाद? देखो जी, सभी ये कहते हैं अच्छा काम है, इसकी जांच होनी चाहिए, सभी ने यही प्रोत्साहन दे रहे हैं। बाकी देखो क्या होता है। नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं कि और भी लोग हैं जो परेशान हैं, लेकिन शिकायत सिर्फ आप ही ने की, बाकी और लोगों ने किसी ने शिकायत नहीं की? नहीं जी, शिकायत तो काफी चीजें होती हैं फौज के अंदर। शायद मैं भी करके काफी परेशानियां तो शायद मेरे आगे आएंगी, चुनौतियां आएंगी जी। लेकिन मैंने समझा शायद इसको करना चाहिए, सरकार तक पहुंचाना चाहिए। इसका समाधान अगर भी हम नहीं पहुंचाएंगे तो होगा भी नहीं, तो वो समझ के मैंने कोशिश किया है। अच्छा, एक आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते थे। ये बताया जा रहा है कि 10 दिन पहले ही प्रयोग के तौर पर आपको सीमा पर भेजा गया था। देखो जी, ऐसा है फौज के अंदर जहाँ भी प्रयोग के तौर पे नहीं, जहाँ भी मेरे को ड्यूटी सुनाई गई कभी भी तो मैं वहाँ ड्यूटी गया हूँ। यहाँ पर पहली बार नहीं गया, उससे पहले भी तो मैं जाके आया हूँ, ड्यूटियाँ की है मैंने। उसका रिकॉर्ड बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तेज बहादुर यादव, जिनका कहना है कि उन्होंने शिकायत की थी, अपने सीनियर्स को बताया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सीधे वीडियो अपलोड किया गया सोशल मीडिया पर, वो गलत था। पहले जो प्रकाश सिंह जो बीएसएफ के डीजी हैं, पूर्व डीजी रहे, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ये गलत है। अगर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है बीएसएफ के अंदर तो पहले सीनियर्स को शिकायत करनी चाहिए थी। हालांकि आपने सुना जो बीएसएफ के जवान को, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि शिकायत की गई थी और अब वो चाहते हैं कि इस पर कोई तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।